जय श्री कृष्ण। इस बार 14 जनवरी 2026 मंगलवार का दिन अत्यंत विशिष्ट और दुर्लभ संयोग लेकर आ रहा है। तो इसलिए अपने कैलेंडर में 14 जनवरी पर बड़ा सा सर्कल बनाकर नोट कर लीजिए। अब प्रश्न यह उठता है कि 14 जनवरी को ऐसा क्या खास है। तो इस दिन मकर संक्रांति और पौष कृष्ण पक्ष की सतीला एकादशी का पावन मेल हो रहा है और शास्त्रों में इसे महापुण्य काल कहा जाता है, अर्थात बम्पर पुण्य प्राप्त करने का समय। एक ऐसा अवसर जब भगवान श्री हरि विष्णु और सूर्यदेव की एक साथ विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए इस दिन किया गया छोटे से छोटा धार्मिक कार्य पुण्य कर्म क्यों न हो, वह कई सहस्त्र गुना अधिक फल प्रदान करता है। अब पहले तो यह जान लेते हैं कि मकर संक्रांति किसे कहते हैं। तो मकर संक्रांति वह पवित्र क्षण है जब सूर्य देवता धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। अब देखिए, संक्रांति शब्द संस्कृत के सम और क्रांति से बना है, जिसका अर्थ है संक्रमण या परिवर्तन। और जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जो शनिदेव की राशि है, और शनिदेव सूर्य भगवान के पुत्र है, इसलिए जब सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव की राशि मकर में प्रवेश करते हैं तो यह समय अत्यंत पावन हो जाता है और इसीलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। और इसी दिन से सूर्य का उत्तरायण काल भी प्रारंभ होता है। भगवत गीता के 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि उत्तरायण के 6 महीने ब्रह्म को जानने वाले योगी जनों के लिए अत्यंत शुभ है। तथा महाभारत के अनुसार गंगा पुत्र भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, फिर भी उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में सरसैया पर लेटे हुए उत्तरायण की प्रतीक्षा की और इसी पुण्य काल में देह त्याग किया। तभी से मकर संक्रांति पर गंगा स्नान और पितृतर्पण की परंपरा विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। पद्म पुराण में भी दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि तथा उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा जाता है, अर्थात इसी दिन से सभी देवता जागृत होते हैं। इसीलिए इस समय किया गया देव पूजन दान स्नान हजारों गुना पुण्य फल प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार हमारे वैदिक ग्रंथों में उत्तरायण काल को एक विशेष अवसर कहा गया है। अब यह बात तो है मकर संक्रांति की। अब यह इतना विशेष समय है तो सोचिए, इसके साथ एकादशी का संयोग मिल जाए तो यह दिन कितना विशेष हो जाएगा। क्योंकि एकादशी तो स्वयं में एक विशेष तिथि है जो हमें भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्रदान करती है। साथ ही इस बार की एकादशी इसीलिए भी विशेष है क्योंकि पद्म पुराण और भविष्य उत्तर पुराण में इस एकादशी पर तिल के 6 प्रकार से प्रयोग बताए गए हैं। इस दिन तिल मात्र का नाम लेने से पाप नष्ट होते हैं, दान से पाप दूर होते हैं, भक्षण से दुख का शमन होता है और तिल के तेल से अभ्यंग स्नान करने से पुनः पुनः शुभ फल मिलते हैं। तो आइए मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि 14 जनवरी 2026 का यह पावन दिवस हमारे जीवन में नई ऊर्जा, नया उत्साह और